सो बात एक साल पहले की, जब मैं 12th में था और मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी मेंटल हेल्थ की चामुदी पड़ी थी। हेलो द पीपल ऑफ अर्थ, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो अभी 11:40 हो रहे हैं और अपन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। बेसिकली मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली से नासिक, जो कि है मुंबई में, और वहाँ पे मेरा नेशनल लेवल का टोंगिल मोडू मैच। बेसिकली हमारे स्कूल की टीम जा रही है, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे जा रहे हैं। सो अभी मैं बैठा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। मैं यहाँ पे 11:40 पे आ गया था और अभी बज रहे हैं 12:30, मतलब कि मुझे हो गए 50 मिनट्स। अभी तक मैं देख रहा था विंटर सोल्जर का एपिसोड 3। सो यहाँ पे सारी टीम आएगी 3:30 बजे रात को, और मैं पहले चला आया क्योंकि तो प्लान ये था सर का कि सारे 2 बजे स्कूल के पास मिलेंगे, रात के 2 बजे, और फिर वो लोग 2 बजे से निकलेंगे तो 3:30 बजे सारे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ जाएंगे। लेकिन जब मैंने ये घर पे बोला तो मेरी सिस्टर बोल रही हैं कि 2 बजे निकलेगा घर से तो फिर इतनी रात को कैसे जाएगा, और थोड़ा दिक्कत हो जाएगा जाने में। तो अभी तो निकल जाए मेट्रो से, तो वहाँ बैठा रही हो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और जब वो आएंगे तो उनके साथ हो जाइए। मैंने उनकी बात मान ली घर वालों की, क्योंकि तो मैं बाहर बैठा हूँ, अगर मैं अंदर गया तो मेरे को 10 का लेना पड़ेगा प्लेटफॉर्म टिकट, और वही घंटे के लिए पहले ढूंगा। तो अगर मैं जब मैं आया था तो उस टाइम अगर मैं जाता तो मेरे को 30 रुपये खर्च करने पड़ते प्लेटफॉर्म टिकट पे ही 3 घंटे के। उससे बढ़िया मैं यहाँ बाहर हवा चल रहा है अच्छा सा, तो यहीं पे बैठा हूँ, और मेरे ठीक सामने यहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लहर रहा है। सो अभी 2 बज गए हैं और मैंने विंटर सोल्जर एंड फाल्कन का एपिसोड 4 देख लिया है। तो मुझे ठंड लग रहा था, हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो मैं ये अपना ओढ़ लिया चादर, जो भी है शॉल, जो कुछ भी है ये पार्ट। और ये आपको दिख रहा होगा ब्यूटीफुल सा नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन। इसके सामने एक दुनिया बसती है जिसे हम कहते हैं द होम ऑफ होमलेस पीपल। यहाँ पे फुटपाथ जिसमें मैं बैठा हूँ, वहाँ पे कुछ होमलेस लोग भी बैठे हैं, उससे सो रहे हैं शायद। सारे होमलेस नहीं हैं, कुछ तो हैं जो वहाँ पे बस टूरिस्ट हैं, लेकिन कुछ हैं जिन्हें देख के लग रहा है कि दे आर होमलेस। जैसे कि इधर लोग सोए पड़े हैं, और इधर तो कुछ इधर भी सोए ही पड़े हैं, जिनमें से कुछ तो होमलेस हैं, देख के लग रहा है। एंड आई एम होमलेस टू। सो मैं सारी स्टोरी बताता हूँ, जो हो रहा है, जो होने वाला है, और क्यों हो रहा है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सो बात एक साल पहले की, जब मैं 12th में था और मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरी मेंटल हेल्थ की चामुदी पड़ी थी। मैंने एक रास्ता अपनाया मार्शल आर्ट्स सीखने का, ताइक्वांडो ज्वाइन करने का, एक मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन करने का। मैं सोचा कि अगर स्टडीज़ में नहीं कुछ नहीं कर पाऊँ तो हो सकता है मैं मार्शल आर्ट्स में कुछ उखाड़ लूँ। तो मैंने ज्वाइन किया अपने स्कूल में, और मैंने 3 महीने पूरी जम की मेहनत की। फिर आता है एक नेशनल लेवल टोंगिल मोडो मैच, जो कि हो रहा था हैदराबाद में। एंड सर ने पूछा कि कौन कौन मेरा नाम रोशन करेगा। तो उनमें से जो भी सीखते थे, पहले सीखते थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा सर मैं आपका नाम रोशन करूँगा। और जब मैच हुआ, जब रिज़ल्ट्स आए, जब हम सबकी फ़ाइट हुई, तो उस समय हमारी टीम से लगभग 40-40 बंदे गए थे। तो उनमें से सबके मेडल्स आए, लेकिन मेरा एक मेडल नहीं आया। लाइक किसी का ब्रॉन्ज आया, किसी का सिल्वर आया, मोस्ट ऑफ देम वर गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन आई वॉज द वन जिसका कोई मेडल नहीं आया। हाय, मेरी लाइफ बहुत ही रंगीन है, मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कोई मेडल नहीं आया। या तो ये स्टोरी थी मेरी 3 महीने, जब मैंने ज्वाइन किया उससे 3 महीने बाद की। लाइफ आगे बढ़ती कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं सीखता रहा। फिर और भी कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए जिनमें मैं अगेन हारता रहा। और फिर वो कुछ डिप्रेसिंग डेज आए जब मेरे सामने कुछ नई चीज़ें आने लगीं, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। पढ़ाई, यूट्यूब, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स जो भी था, ड्राइंग भी छोड़ ही दिया। मैं एकदम रूम में रहने लगा, एकदम आइसोलेटेड। तो ये थी कहानी मेरे छोड़ने की ताइक्वांडो। मैं अप्रैल मई में मैंने छोड़ दिया मार्शल आर्ट्स सीखना। तो इसी बीच अगस्त में सर मुझे बुलाते हैं कि भैया आ जा। तो मैं गया उस दिन, आपने उसका व्लॉग देखा होगा, इधर मैं लगा दूंगा। लास्ट व्लॉग मेरा वही है कि मैं उनके पास गया था। तो मैं गया तो सर ने बताया कि नासिक यानी मुंबई में एक मैच होने वाला है नेशनल लेवल टोंगिल मोडो का, तो बता तू जा रहा है कि नहीं। एंड मेरे को ऑलरेडी मालूम था कि वहाँ पे जाने का फ़ीस लगभग 8,500 से 8,000 रुपये हैं, 8,000 से 9,000 के बीच में। और मैंने सर से बोला कि सर
अभी अपने पास कोई जॉब नहीं है और अपने पास पैसा नहीं है, तो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस ट्रिप। वो बोले, मैंने ये पूछा कि तू जाना चाहता कि नहीं, मैंने पैसे की बात तो भी की नहीं, तो मैंने कहा सर चला ही जाऊँगा। जिस लेवल पे मैं पहले था उस लेवल पे मैं आ सकता था, जो भी दिन बचे थे जाने के लिए 15-16 दिन, लेकिन मैंने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की। मुझे नहीं पता क्यों, शायद मेरे अंदर का जुनून मर गया है, पता नहीं क्या हो गया। जब से मैंने छोड़ा था और आज तक मैंने सिर्फ 2 दिन प्रैक्टिस करी है, और आज मैं यहाँ जा रहा हूँ नेशनल लेवल टोंगिल मोटो चैम्पियनशिप के लिए। तो मतलब मैं सर को भी धोखा दे रहा हूँ, अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहा हूँ, सबको धोखा दे रहा हूँ। तो अंकल मुझे क्या घूर रहे थे। आई नो किसी दिन तो मैं सुधरूंगा, किसी दिन मैं प्रैक्टिस पे ध्यान दूँगा, किसी दिन तो मेरे अंदर का जुनून जागेगा। तो अभी सर ने मुझसे 1 भी रुपया नहीं मांगे हैं जाने का, 59,000 में से 1 भी रुपया नहीं मांगे हैं। मेरी टिकट हो गई, मेरा सब कुछ हो गया, मुझसे सर ने 1 भी रुपया नहीं मांगे, क्योंकि मैं अभी ज़ीरो हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या इस मैच में करने वाला हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। मेरे को तो सर को उस टाइम ही नो कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगा प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे लेजीनेस बढ़ती गई, और मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ अपने कैमरे पे। जहाँ तक मुझे पता है इस मैच में तो मेरा कोई मेडल आने वाला नहीं है, तो लेकिन मैं एक चीज़ दे सकता हूँ, वो है अच्छा व्लॉग। शायद मैं अच्छा व्लॉग दे सकता हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर होकर लोग क्या सोचेंगे वो छोड़ के मैं व्लॉग बनाऊँगा अच्छे से। बेसिकली मेरा ये है ना कि मैं लोगों के सामने व्लॉग बना नहीं पाता हूँ जहाँ भीड़ होती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। वैसे तो मेरा ड्रीम या कह लो प्लान है कि पूरी दुनिया घूमने का, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए मैं पता नहीं क्यों एक्साइटेड नहीं हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे क्यों एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन वन डे ये सब माइंड की उलझनें सॉल्व होंगी और मैं मेंटली और स्ट्रॉन्ग होऊंगा। एंड मैंने देखा अभी सीएल का एपिसोड 8, जिसमें मैंने देखा डेयर डेविल को। मुझे इससे पहले कोई आइडिया नहीं था कि हु इज़ डेयर डेविल। इससे पहले मैंने देखा था स्पाइडर नो वे होम में थोड़ा सा कैमियो देखा था डेयर डेविल का, और मैंने अभी देखा कि ही इज़ ब्लाइंड, तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही है देखने को। और जब मैंने देखा कि उसका एपिसोड लगभग 38-39 एपिसोड हैं डेयर डेविल के, तो मैं सोच रहा हूँ भाई इसमें मैं मत घुसूँ, क्योंकि अगर मैं घुस गया ना तो फिर मेरा दिन रात उसी में लग जाएगा देखने में। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा दूर रहूँ डेयर डेविल से। तो अभी सुबह के 4 बज गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे प्लेटफॉर्म के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि सर ने कहा था कि इसी पहाड़गंज वेटिंग हॉल के पास हम रहेंगे 3:30 बजे, और मैं अभी तक बैठा ही था। तो चलता हूँ अब प्लेटफॉर्म के अंदर, देखते हैं। एंड मैं अब तक 2 बजे से अपना पेशाब रोक रखा था, तो मैं टंकी खाली करूँगा अब जाके। 4 बजे सुबह के यहाँ पे सफाई हो रही है, इधर पूरे फ्लोर की सफाई हुई है। तो मैं अभी प्लेटफॉर्म पे की सीढ़ी पे चढ़ रहा हूँ और मैं ब्रिज पे हूँ। यहाँ मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में, तो मैं बहुत दूर हूँ, इसलिए मुझे कोई मिला नहीं यहाँ पे। तो लेट्स गो टू द प्लेटफॉर्म नंबर 1 पहाड़गंज वेटिंग हॉल। तो अभी मैं पहाड़गंज वेटिंग हॉल के पास हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। एंड सर कहाँ पे हैं मुझे नहीं पता, या तो वो इस वेटिंग हॉल में होंगे या फिर वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे होंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही गाड़ी हमारी आ रही है। तो मैं अपनी लाइफ टाइम फ़ोन कॉल्स को हमेशा इग्नोर करता रहा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है। तो मैं अभी फ़ोन कॉल करा सर को, तो कह रहे हैं सर को नहीं शेष एक भैया को, कह रहे हैं आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमें। तो मैं जा रहा हूँ और मेरे सामने मेरी टीम खड़ी है, तो आई एम नॉट अलोन एनी मोर। अब हेलो भाई, कैसे हो? So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen. Yeah, I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief. Yeah, yo.